जाऊंगा तो अयोध्या के लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो देखो भगवान रथ पे बैठ के चलने लगे। तो आज भगवान के रथ के पीछे पीछे सब अयोध्यावासी भागने लगे, सब जा रहे हैं। चलता हुआ भगवान का रथ, भगवान ने देखा ये अयोध्या के लोग ऐसे पीछा नहीं छोड़ेंगे। तमसा नदी के तट पर भगवान पहली रात व्यतीत की और रात का समय है। भगवान ने देखा सब अयोध्या के लोग जमीन पर सो गए। तमसा नदी के तट पे पहुंचे, जमीन पर लेट करके सब सो गए। आधी रात हो गई, कुछ के आसन पे भगवान लेटे हैं। भगवान 2 बजे जगे, रात्रि को 2 बजे धीरे से सीता को उठाया, लक्ष्मण को उठाया और कहने लगे भूलना नहीं। आराम से धीरे धीरे सब अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ करके भगवान आगे बन की ओर बढ़ जाते हैं। इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अयोध्या के लोग जागे। क्या देखा, ना तो राम है, ना लक्ष्मण है, ना सीता है। आज सब सर पटक पटक करके रोने लगे हैं। 2-4 दिन तक भूखे प्यासे बने रहे, वहां से वापस लौट के आए। इधर भगवान श्रृंगवीरपुर में पहुंचे, जहां भीलों के राजा गुह से भगवान की भेंट हुई। बरस 4-10 बास बन मुनिव्रत वेशु आहार, ग्रामता सुनहि उचित सुन गुहि भयो दुख भार। राजा गुह ने भगवान को अपने हृदय से लगाया और कहने लगे हमारी इच्छा है प्रभु, आप हमारे नगर में गांव में जाके चलें। तो भगवान कहने लगे बरस 4-10 बास बन, मुझे 14 वर्षों का वनवास है और इन 14 वर्षों में मैं किसी भी राज्य से होकर नहीं निकलूंगा, किसी की नगर से, किसी भी गांव के में होकर नहीं निकलूंगा। मुझे अपने माता पिता के वचन का पालन करना है। आज राजा को मिलते हैं। रात्रि व्यतीत बंधुओं वहीं कुटिया पर, जमीन पर, कुछ के आसन पर की लक्ष्मण जी बाहर खड़े हुए हैं। और इधर रात्रि के समय राजा गुह ने माता कैकेयी को उल्टा सीधा कहा, ये कैसी माता है जिसने हमारे प्रभु को घर से बाहर निकाल दिया। तो लक्ष्मण कहने लगे राजन, तुम हमारी माता कैकेयी पर आपेक्ष नहीं लगा सकते हो। क्यों? तुम्हें मालूम है कोहु न को सुख दुख कर दाता। आप लोग भी चौपाई को जीवन में नोट कर लें। कोहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। कर्मणा जायते जंतो कर्म नैव विलीयते, सुखम दुखम भयम छेवम कर्म नैला पिबद्धते। आज इंसान अपने कर्म के अनुसार पैदा होता है, कर्म के अनुसार मर जाता है और कर्मों के अनुसार ही सुख दुख की प्राप्ति उसे होती है। बड़ा सुंदर लक्ष्मण ने ज्ञान दिया। इधर सवेरा हुआ। सवेरा होते ही महाराज प्रभु श्री राम ने सुमंत जी से कहा, तात आप अब अयोध्या के लिए लौट जाएं, हमें आगे की रास्ता तय करनी है। सुमंत जी कहने लगे नहीं राघव, मैं तुम्हारे पिताजी को वचन दे के आया हूं, राम को अपने साथ लेके जाऊंगा। राम जी ने सुमंत को समझाया। सुमंत जी रथ पर बैठे, घोड़ों की लगाम को जैसे सुमंत ने खींचा तो देखो घोड़े आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं ना। राम जी की तरफ देख करके घोड़ों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पशु भी आज रो रहा है, जा नहीं रहा है। रथ हा क्यों है राम तन, हेरी हेरी ही नाय। देख निषाद विषाद बस, धुनई शीस पछताए। निषाद ने घोड़ों को रोते देखा, घोड़ों को आगे बढ़ते नहीं देखा। तो निषाद राजा सर पीट के रोने लगा, कहने लगा धन्य है प्रभु, भगवान ने अपनी माया को घोड़ों पर छोड़ा तो घोड़ों ने भागना शुरू कर दिया है। आज भगवान समुद्र को जैसे तैसे वापस करते हैं और कहाँ आ गए? गंगा जी के तट पर। इधर केवट भगवान का रास्ता देख रहा है। इसको शाम को ही मालूम पड़ गया कि प्रभु राम अयोध्या छोड़ करके हमारे गंगा से तट के जाने वाले हैं। ध्यान देना, केवट संवाद आपने कल दिन में भी आज सुना होगा भागवत की कथा में, लेकिन हम आपको पूरा प्रसंग नहीं सुनाएंगे, केवल
बहुत ही संक्षेप में पूरी बात आपके दिमाग में डालने की कोशिश रहेगी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया। केवट भगवान का राह देख रहा है। एक संत ने कहा, भगवान श्री राम जब उस घाट पर पहुंचे तो केवट की नाव के सिवा कोई दूसरी नाव वहां थी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? शाम को जब भगवान राम राजा कुहू के यहाँ आए, केवट ने देखा प्रभु आ गए हैं और सवेरा होते ही भगवान गंगा से पार होके जाएंगे और नाव की जरूरत पड़ेगी। अगर नाव इस घाट पे तो अनेक अच्छी अच्छी नावें हैं, रत्नों से जड़ित लोगों की नावें हैं, मेरी तो टूटी सड़ी हुई लकड़ी की पुरानी नाव है। क्या प्रभु श्री राम इतनी अच्छी अच्छी नई नावों को देखकर मेरी सड़ी हुई पुरानी नाव में बैठेंगे? तो अपनी पत्नी के सामने जाके केवट रोने लगा। पत्नी ने केवट को रोते देखा, कहने लगी, स्वामी आप रो क्यों रहे हो? याद करो राजा कुहू पर आपके 2 वरदान बाकी हैं। कौन से वरदान? याद करो राजन। एक दिन आप जंगल में शिकार खेल रहे थे, जंगल में लकड़ी काट रहे थे। राजा कुहू शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते काफी समय हो गया तो राजा कुहू को प्यास लगी, गला सूखने लगा। चारों तरफ देखा, कहीं जल नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस समय केवट ने जाकर के ये जल, 1 लोटा जल राजा कुहू के हाथों में दे दिया। राजा कुहू की जब प्यास बुझी ना तो कहने लगे, आज केवट तुमने मेरे प्राणों को बचाया है, मेरी प्यास को बुझाया है, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो हमसे मांग लो। तो केवट कहने लगा, महाराज हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, समय आने पर हम आपसे मांग लेंगे। इतना कह के चला गया। तो वही पत्नी ने याद दिलाया, वो अपना एक वरदान मांग लो। तो केवट रात्रि में ही राजा कुहू के पास पहुंचा। कुर्सी मंगा दे। राजा कुहू के पास अर्धरात्रि में पहुंचा और अर्धरात्रि में पहुंच करके पैर पकड़ लिए, कहने लगा, महाराज आपको याद हो तो आप पे मेरा एक वरदान उधार है। राजा कुहू कहने लगे, केवट आज तो मैं इतना प्रसन्न हूं, मेरे भगवान हमारे घर पे आए हैं, तू एक नहीं हमसे 2 वरदान मांग ले। केवट बोला, मैं 2 मांग लूं? हाँ। तो पहला वरदान प्रभु मुझे ये दे दीजिए कि कल सवेरे भगवान जब तक घाट पे आए तब तक हमारी नाव के सिवा कोई दूसरी नाव दिखाई ना दे, केवल मेरी ही नाव इस घाट पे हो, क्योंकि प्रभु को मैं अपनी नाव में बिठा के पार करना चाहता हूँ। तो राजा कुहू कहने लगे, जाओ केवट ऐसा ही होगा, कल सिर्फ तुम्हारी ही नाव गंगा जी के घाट पे चलेगी। दूसरा वरदान राजा कुहू से केवट ने मांगा कि मुझे दूसरा वचन आप हमें ये दे दें, हमारे और राम जी के बीच में जो भी वार्तालाप होगी उसके बीच में आप नहीं बोलोगे। हमारे और राम जी के बीच में जो बात होगी आप नहीं बोलोगे। ठीक है, वचन दे दिया। आज सवेरा हुआ, केवट भगवान का इंतजार कर रहा है, राह देख रहा है, कह रहा है। सभी लोग केवट के साथ बोलिए, कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी और भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार प्रभु की बट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की बट की नाव चढ़े। सभी ताली बजा के बोलिए, कभी कभी भगवान कभी कभी भगवान को भी, हाँ कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की बट की नाव चढ़े। सभी मीठी मीठी तालियां हिलाइए, कैमरे की कैद में सभी लोग आने चाहिए, ताली आपकी बज रही है, सभी बजाए। जाना था गंगा पार प्रभु की बट की
चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु। पड़ोसी लोग बोलते हैं जो आगे बैठे दो चार लोग, बाकी लोग तो धन्य हैं। वॉल्यूम बढ़ा थोड़ा। देख रहा है भगवान गंगा जी के तट पे पहुंचे और पहुंच करके देखा कि बीच धार में केवट नाव चला रहा है। तो भगवान ने दूर से ही आवाज दी और कहा, मांगी नाव न केवट आना। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दें कथा में, भगवान के लिए क्या लिखा, भगवान ने क्या किया, मांगी नाव। भगवान को भी मांगना पड़ा। क्यों मांगी, किस लिए मांगी, भगवान ने मांगी। और क्या कहा, ये भैया केवट इधर आओ, नाव इधर ले आओ। मांगी नाव न केवट आना। भगवान कह रहे भैया नाव इधर ले आओ। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों को कहीं रिक्शा में बैठ के जाना हो, टेम्पू में बैठ के जाना हो, ऑटो में बैठ के जाना हो, तो हम लोग अगर रिक्शा वाले को बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं, कैसे बुलाते। कभी आपने ये कहा भैया रिक्शा इधर ले आओ, ऐसे कहते हो, नहीं कहते। हम लोग क्या कहते हैं, ए रिक्शा, ए रिक्शा, जैसे मानो वही रिक्शा हो है। भगवान ने कहा भैया नाव इधर ले आओ, तो केवट दूर से ही क्या बोला, कहा ही तुम्हार मरम मैं जाना। हम आपके सब मरम को जानते हैं। कौन, एक ईस बाल घर आयो, बामन रूप धर के धायो। ऐसा बदन बड़ा कर लीनो, तीनों लोग तीन पग कीनो। आप लोग शब्दों में ध्यान दें, केवट संवाद कई बार सुना होगा। केवट क्या बोला, हम जानते हैं आप कौन भगवान हो। वही भगवान हो ना जिसने राजा बलि के यहाँ जाकर के इतना बड़ा रूप बनाया और 2 कदम में तीनों लोग नाप लिए थे। और आपने 2 कदम में तीनों लोग नाप लिए। तो आगे केवट क्या बोला, आज खड़े हैं कमल पतंगा, ओ इनसे नागी जाए न गंगा। आज हमारे दरवाजे पर कौन खड़ा है, जिसने 2 कदम में तीनों लोग नाप लिए। ये गंगा जी की धारा कितनी बड़ी है। पग उड़ाए के जो धर लेते और सुरसर पार उतर हुए। एक कदम उठा के उधर रखो गंगा जी के पार हो जाओ, नाव में बैठे हुए कि तुम्हें क्या जरूरत है। कितनी धार रही सुरसर की, और जो नहीं हिम्मत है रघुबर की। धारा गंगा की कितनी बड़ी धारा है। एक कदम उठाओ, उस तरफ निकल जाओ। क्यों न कियो अस कृपा निधाना, और मांगी नाओ न केवट आना। क्यों नहीं ऐसा करते हो, कदम उठा के रखो, गंगा जी के पार हो जाओ। तो केवट ने विचार किया, हमें पता है आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों, जो तुम कहो संग है नारी, अति कोमल मिथिलेश कुमारी। तुम कहो हम तो गंगा जी के पार हो जाएंगे, लेकिन साथ में नारी यानी सीता मैया है, सीता जी का क्या करें। तो केवट कहने लगा, जुगाड़ हम बताए देते हैं। क्या करो, सिया उठाए गोद ले लेते, और सुरसर पार उतर हुए लेते। सीता जी को उठाए के गोद में ले लो, गंगा जी की तरफ हो जाओ। जैसे ही केवट ने कहा तो भगवान मुस्कुराने लगे और
कहने लगे भैया केवट हमें बहुत दूर जाना है, क्यों परेशान कर रहे हो, जल्दी नाव ले आओ। राम जी जानते हैं कि इस नाव से केवट का भी उद्धार होना है और केवट की नाव का भी उद्धार होना है। ये बात शायद है आपने सुनी हो। केवल केवट का उद्धार नहीं होगा, ये तो आपने सुना होगा केवट पिछले जन्म में कछुआ था। क्षीर सागर में भगवान शेष की सैया पर लेटे थे और ये कछुआ बन करके भगवान के चरण छूने के लिए गया, कच्छप बन करके। जैसे ही चरणों के पास पहुंचता वैसे ही पीछे से शेषनाग फुसकार लगा देते, ये नीचे चला जाता। कई बार इसने प्रयास किया लेकिन हर बार शेषनाग ने फुसकार से इसको नीचे गिरा दिया। एक बार तो ऐसी फुसकार लगाई कि इसके प्राण निकल जाते हैं। और इसकी नाव का कैसे उद्धार होना है? इंद्र के दरबार में दो गंधर्व चित्र और केतु गायन किया करते थे, संगीत गाया करते थे। एक दिन ये दरबार में देवताओं के बीच में खड़े होकर के संगीत गा रहे थे। दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ तो इन्होंने देखकर भी दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किया, ना ही गाना बंद किया। तो संत को अपना अपमान जान पड़ा और दोनों को श्राप दे दिया। कहने लगे जाओ मूर्खों, तुमने आज एक संत का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। परीक्षित जी, पहले जब संतों का, महात्माओं का, महापुरुषों का कोई अपमान करता था तो पहले लोग क्या देते थे? श्राप। श्राप पहले लोग देते थे, श्राप। और आजकल किसी को बर्बाद करना है, मारना है तो पिलाना सिखा दो, शराब। कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मिलता जुलता नाम है। पहले देते थे शराब, अब हो रहा दे रहे हैं लोग शराब। चरणों में गिर गए महात्माओं के। महात्माओं ने कह दिया जाओ तुम वृक्ष तो बनोगे लेकिन तुम्हारे लकड़ी से बनेगी नाव, और उसी नाव में जब प्रभु चरण रखेंगे वैसे ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उन्हीं दोनों गंधर्वों जब वृक्ष बन जाते हैं, उन्हीं वृक्षों की जड़ों से, लकड़ी से बनती है ये नाव जिस पर केवट चला रहा है। आज भगवान को मालूम है कि इस नाव का उद्धार होना है। तो आज भगवान कहने लगे भैया जल्दी आओ। तो केवट कहने लगा प्रभु हम में तुम में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। नाव लेकर के आया किनारे, भगवान के पास में खड़ा हो गया और क्या बोला, देखो हम में तुम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्यों? हम तारत तन तन की नैया, तुम भव सागर पार करैया। हमारे काम में तुम्हारे काम में कोई ज्यादा फर्क नहीं। हम आदमी को, इंसानों को इस नाव में बिठा के पार करते हैं और तुम इस भव सागर से हम लोगों को पार करते हो। काम एक ही है, हम भी नाविक तुम भी नाविक। और क्या बोला, एक ही कर्म धर्म अनुमाना और तासो तुम ही बिरादर माना। हमारा तुम्हारा एक ही कर्म है, एक ही धर्म है, तो इसलिए हमने तुम्हें अपनी बिरादरी का समझ लिया। जैसे ही इतना कहा तुम्हें बिरादरी का समझ लिया, लक्ष्मण को गुस्सा आ गई। कहने लगे तू जात का केवट, हम तेरे ठाकुर, हमें अपनी बिरादरी का बता रहा है, इतना मारेंगे हड्डी पसली एक कर देंगे। केवट ने जैसे ही लक्ष्मण की बात को सुना एकदम कहने लगा भैया केवट प्रसाद ले लो। केवट कहने लगा भैया लक्ष्मण ये क्षीर सागर नहीं है जो फुसकार मार के तुमने वहां तो गिरा दिया था, लेकिन आज तुम्हारी नहीं चलेगी। सुन लो हम भी तुमसे कम नहीं है। क्या बोला लक्ष्मण से, तुम कौशल किशोर महाराजा। अगर तुम कहो हो कि हम अयोध्या के राजा हैं तो हम भी तुमसे कम नहीं हैं। बोलिए भक्त भक्षण भगवान की जय हो। चलिए सभी लोग तालियां बजाते हुए 2 लाइनों में भगवान का नाम बोल रहे हैं। सभी लोग आप लोग हाथ घर से चल कर के आ गए हैं, जो भी आने वाले हैं सब उपस्थित हो गए। सभी लोग तालियां बजाते हुए और पहले
करीता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है, मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है। करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है, मुरली वाले की क्या बात 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 है। सभी बोलिए ताली बजा के। करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है, मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले। आज तो बोलो कम से कम काय अपने गांव की बेइज्जती करा रहे, कितने लोग देखे तो हैं आप लोगों को हैं, सभी लोग बोल आज आपसे कहते प्रसाद लेने वाले चले गए। आप लोग कहते कहते आज 6 दिन हो गए, लेकिन आप लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कथा सुना रही एक बात याद आ गई। अभी 2 वर्ष पहले हमारे यहाँ चिवरा मुंह के पास एक पड़ता है माधो नगर, सुना होगा आपने माधो नगर। वहाँ बड़ा विशाल माँ देवी मैया का मेला लगता है और लोग वहाँ जात करने के लिए माताएं जाते हैं। तो वहाँ हमारी कथा चल रही थी वहीं माधो नगर में। शाम का समय था, मेला लगा हुआ था। कुछ माताएं बैलगाड़ी में बैठ के वहीं मैया की भेंट चढ़ाने जा रही थी। बैलगाड़ी में बैठी, ढोलकी बज रही है, मैया की भेंटें गाना गाती हुई जा रही हैं। जैसे ही गाड़ी चली हम लोग टहलने के लिए निकले, वहाँ से निकले तो देखा ऊपर से पानी की हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी, पानी बरसने लगा। तो ढोलक बज रही है, जैसे ही पानी बरसना शुरू हुआ तो इनका गाना बदल गया, क्योंकि इनके जैसा समय होता वैसे ही गाने भी होते हैं। विवाह है तो अलग गाना, और कोई बालक का जन्म हुआ तो उनके अलग गाना। तो ढोलक बज रही थी, जैसे ही पानी बरसना शुरू हुआ तो गाना क्या गाने लगे, देवी मैया के दर्शन कैसे होए, जे बूंदें देखो पड़ने लगी, देवी मैया के दर्शन कैसे होए, जे बूंदियाँ देखो पड़ने लगी। देवी हम तो मैया तुम्हारे दर्शन करवे को आए रहे हैं, अब तो जब बूंदें पड़ने लगी, बताओ महारानी तुम्हारे दर्शन कैसे हो मैं। तो देखो ढोलक की तान सुन करके जो गाड़ी हाँकने वाले भैया थे उनको नींद आ गई। आवाज़ी इतनी अच्छी निकलते, अच्छे अच्छे सो जाते, वो सो गए, उनको नींद हल्की आ गई। तब तक सामने से आया एक आयसर ट्रैक्टर। आयसर ट्रैक्टर देखा आपने, आवाज़ सुनी उसकी, दूर से ही कहता हटो 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 हटो, दूर से ही आवाज़ लगाता। आयसर ट्रैक्टर की आवाज़ सुन के नए बैल थे, चलने का इतना तरीका उन्हें मालूम नहीं, तो बैलों ने गाड़ी ले जाकर के सड़क के किनारे एक गड्ढा में पलट दी। जब तक गाड़ी हाँकन वाले भैया जगते रस्सी संभलते तब तक गाड़ी गड्ढा में गिर गई। ऊपर से बैलगाड़ी, नीचे सब माताएं बहनें दबी, लेकिन ढोलक वो जब वो फिरों बंद नहीं हुए। सत्य बता रहे आपको, ढोलक फिरों बज रही लेकिन गाना बदल हो रहा। अब क्या गाँव लगी, देवी मैया की दर्शन कैसे हो, जा गाड़ी देखो पलट गई, देवी मैया के दर्शन कैसे होए, जा गाड़ी देखो पलट गई। देवी मैया की दर्शन कैसे हो, जा गाड़ी देखो पलट गई। देवी मैया बताओ, वहाँ
बैलगाड़ी के नीचे बंद दबी सब माता है, ढोलक फिर भी बजा रही, गाना गा रही। हमारे भदौरिया साहब ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की, लाइट लगी, बैठने के लिए बढ़िया आसन है, कितनी पुत्र जगह पे आप लोग बैठे। और 6 दिन से हाथ जोड़ रहे, ताली बजाओ, फिर भी आप लोग नहीं बजा रहे। बजाओ ना सब लोग हैं, यहाँ कितने अच्छी जगह बैठ के फिर भी नहीं नाम बोल रहे भगवान का। सभी लोग ताली बजा के बोले, करता रहमत की बरसात है, मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात, मुरली वाले की क्या बात है, करता रहे मत करता रहे मत की बरसात है, मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है। जय हो। हो करता रहे मत की, हो करता रहे मत की बरसात है, मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है। जय हो। मुख में हरि नाम हो, हाथ कर ताल हो, मुख में हरे नाम हो, हाथ कर ताल हो, भक्त निर्धनी के सब काटे जंजाल हो, भक्त निर्धनी के काटे जंजाल हो, सारे धरती का सब भार है, सारे धरती का सब भार है, मेरे प्यारे की क्या बात 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 है, करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है, मुरली वाले की क्या बात 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 है, मेरे छलिए की क्या बात है, मेरे वाले की क्या बात है, मेरे वाले की क्या करता अशकों की बरसात है, करता अशकों की बरसात है, मेरे प्यारे की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, सामले सरकार की जय हो।